अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, बंदा नचीज़ मोहम्मद शान असलम आपसे मुखातिब है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, आपने देखा होगा गुज़िश्ता कल मैंने मसला नबूवत से मुतअल्लिक़ कुछ पोस्ट की और उसके ऊपर बहुत से अहबाब ने कमेंट्स किए, बहुत से अहबाब ने सराहा भी, और मुझे लगा कि मुझे एक वीडियो की सूरत में अपना ना सिर्फ मौक़िफ़ बयान करना चाहिए बल्कि जो मसला नबूवत चल रहा है उसकी नौइयत जो है वो अवाम के सामने पेश करनी चाहिए, क्योंकि मैं कई दिनों से पिछले मुसलसल देख रहा हूँ और जिसकी वजह से मेरा दिल कुड़ भी रहा था कि भाई हम किस तरफ जा रहे हैं। यानी कि अवाम जो है ऐसे मसाइल के अंदर जो कि खालिसतन इल्मी है, जिनका ताल्लुक़ इल्मी और तहकीकी है, उन मसाइल के अंदर भी अवाम जो है वो मुखालिफ मौक़िफ़ वाले उलमा की इज़्ज़त और नामूस की कोई कदर ही नहीं करती और उनके ऊपर सख्त कलिमात की बारिशें और तीर बरसा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। इतने इतने सख्त कलिमात हैं कि मैं उनको बयान भी नहीं करना चाहता, जो कि मेरा मौजू नहीं है। मेरा मौजू इस वक्त यही है कि मैं आपके सामने मसला नबूवत से मुतअल्लिक़ चंद उसूली बातें करूं और अपना एक पैगाम, अपनी एक दिल की कुढ़न और अपने जज्बात आप लोगों से शेयर करूं कि शायद किसी को मेरे जज्बात समझ आ जाए। और ये सिर्फ मेरे जज्बात नहीं हैं, मेरे जानने वालों में बहुत से ऐसे अहबाब हैं जो कि इस मसले को लेकर काफ़ी तशवीश का शिकार है। तशवीश उनको ये है कि हम अहले सुन्नत व जमात की जग हंसाई हो रही है। लोग हम पर हंस रहे हैं कि इनके उलमा आपस में किस कदर जो है वो एक दूसरे की इज़्ज़त का ख्याल नहीं कर रहे, एक दूसरे की ज़ातियात पे हमले कर रहे हैं और मुनाजरे वाली कैफियत बन गई। यानी अब देखें कुछ तबकात ऐसे हैं जो मजहबी लोगों से वैसे ही दूर चले गए। वो कहते हैं कि भाई ये फ़िरका वारियत फैलाते हैं मौलवी लोग। अब फ़िरका वारियत से अगला दर्जा आ रहा है। वो दर्जा क्या है कि एक ही मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले, एक ही अकीदा के लोग एक फुरूई ज़न्नी मसले के ऊपर आपस में दस्तो गिरेबान हैं। यानी कि ये जो मसला नबूवत है, मैंने कई लोगों से पूछा जो इस मामले के अंदर बड़ी शद्दोमत के साथ एक दूसरे का रद्द कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि मुझे बताएं कि सैयदी आला हज़रत और दीगर जो रज़वी हमारे अकाबिरीन हैं, उन्होंने अहकामात की तकसीमात की हैं कि अहकाम चार तरह के होते हैं: ज़रूरियात दीन, ज़रूरियात मज़हब अहले सुन्नत, साबितात मुहकमा और ज़न्नियात मुहतमिला। ये चार तरह के नज़रियात हैं। इन चारों कैटेगरीज में मुख्तलिफ नज़रियात को उलमा ने बयान किया और फिर इन कैटेगरीज के अहकाम भी उलमा ने बयान कर दिए कि ज़रूरियात दीन का मुनकिर काफिर है, ज़रूरियात मज़हब अहले सुन्नत का मुनकिर गुमराह है, साबितात मुहकमा का मुनकिर गुमराह नहीं है। लेकिन ये मसाइल इतने मजबूत होते हैं कि इस पर इनकार करने वाला, बिला तहकीक इस पर लड़ने झगड़ने वाला जो है, वो इख्तलाफ करने वाला है, वो गुनाहगार है लेकिन गुमराह नहीं है। और जो चौथे दर्जे के मसाइल हैं ज़न्नियात मुहतमिला, उन मसाइल को कहा जाता है जिनके अंदर मुख्तलिफ तरह के एहतमालात हों। यानी वो इस कदर ज़न्नी है कि उसमें एक से दो, तीन, चार मौक़िफ़ भी हो सकते हैं और वो चार मौक़िफ़ जो हैं वो किसी एक पर भी आप यकीन नहीं कर सकते कि यही मौक़िफ़ दुरुस्त है। तो जिसमें यकीनियत की, हतमियत की जो बात नहीं होती, वो ज़न्नियात मुहतमिला में आते हैं। तो ऐसे के अंदर ये जो मसाइल हैं ज़न्नियात मुहतमिला, इनसे ताल्लुक़ रखने वाले मसाइल की बिना पर अगर एक ही मसलक के लोग आपस में दस्तो गिरेबान हो तो यकीन करें हमारा दिल कुड़ेगा नहीं तो और क्या होगा। यानी आज हमने इस वक्त इस्लाम का सबसे अहम जो इशू है वो हमने यही बना दिया, मसला नबूवत को। हालांकि मैंने दोनों तरफ के उलमा की किताबों का मुताला अल्हम्दुलिल्लाह कई साल पहले किया हुआ है और दोनों तरफ के उलमा इस बात पे जिन्होंने रद्द लिखे हैं किताबों की सूरत में, वो ये बात मानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नबूवत आलम अरवाह में मिली, वो नज़रिया, उस नबूवत के मिलने का नज़रिया जो है वो ज़न्नी है और उसका मुनकिर ना तो काफिर है ना गुमराह है। यानी अहले सुन्नत व जमात के अंदर ही ये मसला मुख्तलफी है और इसका ताल्लुक़ ज़न्नियात से है, जन से है, यकीन से नहीं है। मैं उन लोगों को फिर मुखातिब करना चाहूँगा कि जिन्होंने जन और यकीन में फ़र्क नहीं किया।
जन कहते हैं कि आपका गुमान है कि आप हक पर हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ दूसरे मौक़िफ़ वालों का भी ख्याल करना चाहिए, क्या पता वो दुरुस्त हो। जैसे आपके सामने मज़ाहिब अरबआ है, उसके अंदर उलमा किराम वाज़ेह तौर पर बयान करते हैं कि हनफी अपना मौक़िफ़ डंके के चोट पर बयान करेगा, लेकिन इसमें एहतमाल गैर भी है कि हो सकता है इमाम शाफ़ई किसी मसले में हक पर हो, इमाम मालिक किसी मसले में हक पर हो। ये जो ज़न्नियात हैं इनके अंदर यकीनियत नहीं होती, तो जब यकीन नहीं होता तो कोई बंदा ऐसी बात हतमियत के साथ हतमी तौर पर नहीं कह सकता कि मैं हक पर हूँ दूसरा ना हक है। तो जो हक व बातिल की जो लड़ाई होती है वो ऐसे नज़रियात के अंदर होती है जो कि कतई हो, जिनके मुनकी के ऊपर कोई सख्त हुक्म लग सकता हो, तो जिनका ताल्लुक इन मसाइल से है ही नहीं। और दोनों तरफ के उलमा इस बात का इकरार करते हैं कि आलम अरवा वाली जो नबूवत है उसका मिलना ना तो ज़रूरियात दीन से है, ना ही ज़रूरियात मज़हब अहले सुन्नत में से है। तो मैं उन उलमा से गुजारिश करना चाहूँगा, तो फिर अवाम को आप क्या दिखा रहे हैं। अब मैंने तो एक सवाल किया कि अगर बिलफर्ज अभी जो इशू चल रहा है अलामा सईद अहमद असद साहब का और डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब का, बिलफर्ज सारे लोग जो है वो अलामा सईद अहमद असद साहब की बात मान लेते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। अलामा सईद अहमद असद साहब अपने तौर पर जो मौक़िफ़ बयान करें उससे इस्लाम को क्या नुकसान। और अगर सारे के सारे लोग डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब के मौक़िफ़ पर चले जाएं, यानी आलम अरवाह से नबी माने, वो नबूवत का तसलसल जाने, तो इसमें क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो मेरे भाइयों, वो मसला जो है ही ज़न्नी, जिससे इस्लाम मानने या ना मानने से किसी की मुसलमानी में फ़र्क ना आता हो, तो उसके अंदर हम अपना सर क्यों खपा रहे हैं। अभी मैं आप लोगों के सामने वो चैलेंजेस पेश करना चाहता हूँ जिनकी तरफ शायद आप लोगों की तवज्जो नहीं है। इस वक्त नस्ल नौ हमारी जो है वो जदीदियत का शिकार हो रही है, उनको ज़रूरियात दीन जो है वो उनके ऊपर इख्तलाफात बताए जा रहे हैं। यहाँ तक के कादियानी जिनका कुफर कतई है, उस कुफर के ऊपर भी ऐसे ऐसे स्कॉलर्स जवेद अहमद गामदी साहब जैसे या दीगर लोग जो है वो मौजूद हैं जो कादियानियों को भी काफिर करार नहीं देते और उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर देते हैं। तो जब ऐसे ऐसे मुहक्किकीन यहाँ मौजूद है, तो हमें अपनी तहकीकात का रुख किस तरफ करना चाहिए। क्या हमने जदीद फितनों के ताक़ुब के लिए कोशिशें की, क्या हमने जवेद अहमद गामदी की फ़िक्र हो गई या रद्द-ए-लहाद के ऊपर मुस्तशरिकीन के हवाले से मगरिब ज़दा जो इस्लाम लोग पेश कर रहे हैं उसके हवाले से हमने क्या कोशिशें की हैं। तो जब हम करने वाले कामों में नहीं कर रहे, जो इस्लाम की बुनियाद है उसके ऊपर लोग हमला आवर हैं, हमने उन लोगों के खिलाफ कोई काम नहीं किया। हमने समझ लिया है कि भाई इस वक्त अगर कोई काम करना है तो वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम अरवाह में नबी थे, तो इस बात को साबित करना इतना ही ज़रूरी है कि अगर हमने साबित ना किया तो हम जो है क़यामत वाले दिन मुजरिम बन जाएंगे और लोग जो है वो गुमराह हो जाएंगे शायद। जब आपको पता है कि आपका मौक़िफ़ इतना कतई नहीं है कि अगर आपके लोग मौक़िफ़ छोड़ भी दें तो उससे उनके मुसलमानी में फ़र्क नहीं आता, उनके इस्लाम में फ़र्क नहीं आता, तो आप इसके लिए इतने परेशान क्यों हैं। मैं ये बात नहीं कहता कि आप अपनी इल्मी इख्तिलाफ जिक्र नहीं कर सकते, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी वुसअत हम में है। मैं ये कहता हूँ कि अगर अलामा सईद अहमद असद साहब ने अपने अहबाब के अंदर अपना मौक़िफ़ दलाइल के साथ बयान कर दिया था तो ये उनका राइट था, उनका हक था। इसी तरह डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब ने अगर उनके रद्द में इल्मी बयान दे दिया था कि नहीं इनका मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं, हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त है, तो ये उनका राइट था, ठीक था भाई, उसने अपनी राय दी, इसने अपनी राय दी। लेकिन ये जो मुनाजराना रविश चल निकली है, एक दूसरे को मौलवी कहकर मुखातिब किया जा रहा है, इससे हम क्या साबित करना चाह रहे हैं। यानी इससे मसलक की कौन सी खिदमत आप कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बंदा नाचीज़ इत्तेहाद की बात करता है। मैं दोनों तरफ के मतलब के लोगों को इस वक्त बात कर रहा हूँ कि खुदारा अहले सुन्नत व जमात को देखें, अहले सुन्नत व जमात की जगहंसाई का सबब ना बने। हो सकता है आपके नज़दीक ये अहम हो, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप मुखालिफ मौक़िफ़ वालों के ऊपर फतवा लगा सकते हैं।
तो जब आप फतवा नहीं लगा सकते, वो भी मुसलमान है, आप भी मुसलमान है, वो भी सुन्नी है, आप भी सुन्नी है, तो हम लोगों को मैसेज क्या दे रहे हैं? हम लोगों को मैसेज ये दे रहे हैं कि जिस तरह पहले फिरका वारियत हुआ करती थी, लोग एक दूसरे के खिलाफ मुनाजरे करते थे, फतवे देते थे, एक दूसरे के पीछे नमाजें नहीं पढ़ते थे, एक दूसरे के ऊपर तानो तशनी करते थे, लो आज हमने साबित कर दिया कि आज हम एक ही मसलक के होते हुए, एक ही इमाम के फॉलोवर होने के बावजूद हम आपस में दस्तों गिरेबान हैं। मेरी बातों से आपको शायद लगेगा कि शायद मैं मौका दे रहा हूं मुखालिफिन को कि हम लड़ रहे हैं, लेकिन मैं मौका नहीं दे रहा, मौका तो आप दे चुके। ये जो आपने एक दूसरे के खिलाफ क्लिप्स बनाए हैं, ये मंजर आम पे आ चुके, अब ये मिटेंगे नहीं, ये एक रिकॉर्ड बन गया, तारीख बन गई। तो आप खुदारा हम अहले सुन्नत व जमात की अवाम में तशवीश पैदा ना करें। मुझे यकीन करें ऐसे ऐसे लोगों ने राब्ता किया कि जो बेचारे थोड़ा बहुत दीनी इल्म रखते हैं और नमाज सोमो सलात के पाबंद हैं, उन्होंने जब ये मामला देखे तो इतने तशवीश का शिकार हुए कि वो कहते हैं कि शान भाई समझ नहीं आ रही कि किस बात को माने, यानी ये मसला क्या है, क्यों है, कैसे है, ये कहाँ से आ गया। तो मसला आ गया, इसके हवाले से राय भी दे दी, समझा भी दिया, लेकिन वो कहता मैं तो रुक गया हूं, ये क्यों नहीं रुक रहे। यानी ये जो आपस में ही लोग दस्तों गिरेबान हैं, एक दूसरे के ऊपर तंज कर रहे हैं, जातियात पे हमले कर रहे हैं, तो ये क्यों नहीं रुक रहे। तो मैं उनको क्या जवाब दूं कि ये क्यों नहीं रुक रहे। तो मेरी तो ये गुजारिश यही है कि खुदारा हम अहले सुन्नत व जमात पर रहम खाएं, और इस हवाले से आप अगर समझते हैं कि ये मसला कतईयात में आता है तो ये दावा करके फिर आप रद्द करें तो सो बिस्मिल्लाह, और अगर जब ये ज़न्नियात में आता है, फुरी इख्तिलाफी मसाइल में आता है, इसको आप अहले सुन्नत के दरमियान ही मुख्तलफ ही समझते हैं, तो फिर क्या ज़रूरत है कि हम एक दूसरे के ऊपर फतवे लगाएं, एक दूसरे को मुनाजरे के चैलेंज करें। क्या हमने मुखालिफिन को, इस्लाम दुश्मन अनासिर को कितने मुनाजरे कर लिए, हमने उनके खिलाफ कितनी चीजें कर ली हैं। मुझे बताएं, यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जो बरमला यूट्यूब पे चैलेंज कर रहे हैं आपको। अहले कुरान का फितना है, जो सिर्फ कुरान को मानते हैं, हदीस का इनकार करते हैं। इसी तरह और भी बड़े बड़े जो नेचरी किस्म के लोग आ चुके हैं जो कि अपने अफकार और नजरियात फैला रहे हैं, तो हम उनके खिलाफ कब मुत्तहिद होंगे। हम तो एक ही अकीदा वाले जो है वो एक ज़न्नी मसले की बिना पर आपस में ऐसे दस्तों गिरेबान है कि एक दूसरे की नफरतें दिलों में पैदा हो गई हैं। तो ये नफरतें रखकर हम कभी भी अपने मिशन के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। इससे धड़े तो बन जाएंगे, एक दूसरे के लिए नफरत अंगेज मवाद तो हम बरमला जो है वो सोशल मीडिया पे डाल ही रहे हैं, लेकिन इससे अहले सुन्नत को क्या फ़ायदा होगा, इससे इस्लाम की खिदमत क्या होगी। तो इसको आप ज़रा ज़हन में रखें। इस्लाम को दरपेश चैलेंजेस देखें और एक तरफ नबूवत का मसला देखें, फिर दोनों नबूवत के मसले की नौयत देखें कि यह मसला ज़न्नी है तो क्या हमें ज़न्नी मसाइल में पढ़कर बुनियादी मसाइल को छोड़कर उसके ऊपर हमलावर जो दुश्मन है उनका रद्द करना चाहिए, या आपस में ही ज़न्नी मसाइल के अंदर हमें एक दूसरे के साथ लड़ना चाहिए। इसके हल बेशुमार थे, मतलब कि ये भी हल हो सकता था कि ये उलमा दोनों दीगर उलमा की मौजूदगी में, अकाबरीन की मौजूदगी में बैठते, अपना मौक़िफ़ पेश करते, जो मौक़िफ़ तय पाता वो अवाम के सामने बयान कर देते। अगर सईद अहमद असद साहब गलती पर होते तो वो कहते मैं गलती पर हूँ, मैं रुजू करता हूँ। अगर डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब गलती पर होते तो कहते मैं रुजू करता हूँ। ये तो हल एक कमरे में भी हो सकता था, लेकिन हमने तमाशा लगा दिया है इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। एक क्लिप इधर से आता है, दूसरा इधर से आता है, तीसरा इधर से आता है, चौथा इधर से आता है, ना वो रुक रहे हैं ना ये रुक रहे हैं। तो भाई ये कहाँ तक बात पहुंचाएंगे आप। तो मैं सिर्फ दोनों तरफ के लोगों को कह रहा हूँ, मुझे पता है कि ये वीडियो बनाने से, कल की पोस्ट करने से मेरे मुखालिफिन भी बहुत होंगे, मेरे ऊपर तंज भी करेंगे, तानो तशनी भी करेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बंदा न चीज़ का रिकॉर्ड है कि कभी भी जो है वो इस बात को मैं खातिर में नहीं लाता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी बात जो है वो हक समझता हूँ, वो बयान करता हूँ, और जो मेरे बारे में कोई रिमार्क्स देता है, अगर उनके रिमार्क्स जो है वो मंतकी हों, लॉजिकल हों, तो उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और रुजू भी करता हूँ। तो मेरी दस्तबस्ता अर्ज़ है आप लोगों के सामने हाथ जोड़ कर कि खुदारा अपनी तरजीहात पर दोबारा से गौर करें कि आप किन मामलात के अंदर पड़ गए हैं, और जो मसाइल ज़न्नी हैं उनको ज़न्नियात में रखें, जो मसाइल कतई हैं उनको उस दर्जे में रख कर उनके मुखालिफिन का रद्द करें। इस वक्त इस्लाम को जो दुश्मन है
वो इस्लामी नज़रियात जो उनको बिगाड़ा जा रहा है, जो उसूली फ़िक्री नज़रियात हैं, नस्ल नौ की जो अफ़कार को बदला जा रहा है, उसके ऊपर फोकस करें, उसके ऊपर काम करें, ताकि हमारे दिल को भी सुकून हो और हम समझ सकें कि कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाने वाले तलबा जो हैं, जो स्टूडेंट्स जो हैं, उनका ईमान महफूज रह सकता है। यहाँ तक कि मैं उन स्टूडेंट्स को जानता हूँ, लाहौर की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी लोग बरमला कहते हैं कि हम एथियस्ट हैं, यानी लोग इल्हाद की तरफ जा रहे हैं, मुल्हिद बन रहे हैं, खुदा के मुनकरीन पैदा हो रहे हैं। तो हमने उन लोगों के सद्दे बाब के लिए क्या किया, उन लोगों की इस्लाह के लिए क्या किया? लोग आगे ही हमसे बदजन हैं। तो खुदारा आप इसके ऊपर दोबारा गौर करें और इस तरह की कैंपेन जो है वो बंद करें। आपस में कोशिश करें कि अगर मुकालमा, मुबाहसा, मुनाजरा जो भी करना है बंद कमरे में करें, फ़ोन पर करें, शराइत तय करें, आपस में बैठें, जो फैसला हो अवाम के सामने पेश करें, इससे फ़ायदा होगा। वगरना जिस रविश पे हम चल निकले हैं वो नुकसानदेह है और इसमें नुकसान के अलावा कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा और बल्कि नफ़रतें पैदा हो रही हैं। तो मसाइल की नौइयत समझ कर ही आप अपनी तरजीहात को देखेंगे, फिर उस जो सबसे अहम है उसकी तरफ जाएंगे। सबसे पहले बड़े मसाइल हल होते हैं, फिर निचले मसाइल हल होते हैं। आप किसी को पाबंद नहीं कर सकते कि ज़न्नी मसाइल के अंदर भी लोग आपके मुत्तबे बने, आपके ताबे आ जाएं या आपके मौक़िफ़ का इकरार करें, क्योंकि उसमें कई एहतमाल होते हैं। किसी का ज़हन कहीं पर ठहर जाता है तो वो उसी की तबलीग करना शुरू कर देता है। तो अपने अंदर आप ये रिज़र्व पैदा करें, अपने अंदर ये वुसअत पैदा करें कि जब तक बंदा इजमाई मसाइल के अंदर इख्तलाफ नहीं करता, जब बंदा गुमराही के रास्ते पर नहीं निकल पड़ता, तब तक आपका कलम, आपकी ज़ुबान जो है वो उस बंदे के हक में जो है वो पाक साफ रहनी चाहिए। अगर बंदा गुमराही के दहाने पर है, उसकी सलाह की कोशिश करनी चाहिए। अगर बंदा गुमराह हो गया है तो जिस तरह उलमा बयान करते हैं उसका वैसे रद्द करना चाहिए। तो ये तमाम जो है तकसीम कारी होती है हर चीज़ की। तो जिस दर्जे का जो बंदा हो उसके साथ वैसा सलूक करना चाहिए। तो जो बंदा हो ही सुन्नी और किसी नज़रिए में उसको ख़ता लग भी गई हो तो उलमा आपस में बैठ कर उसको हल करें तो ज़्यादा मुनासिब है। अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ है कि मैंने अगर कुछ बयान किया हो गलत तो उसको मुआफ़ फरमाए। अगर आप मेरे इस बयान में कोई गलती पाए तो मुझे मुत्तले फरमाए। इंशाअल्लाह शुक्रिया के साथ आपको रजू करता पाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। उम्मीद है कि इस क्लिप से जो है वो कुछ फ़ायदा होगा और आप लोग भी जो है वो अपनी तरजीहात पर गौर करेंगे और उन लोगों से सरफ नज़र करेंगे जो इस मसले के अंदर पढ़ के एक दूसरे के ख़िलाफ़ सबो शतम तक पहुँच चुके हैं, एक दूसरे को मौलवी मौलवी कहकर तहकीर कर रहे हैं एक दूसरे की। अल्लाह तबारक व तआला हमारे हाल पर रहम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।